नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट आरपीएससी में। आज हम लेकर आए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले सभी परीक्षाओं में की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की। ऑप्शन नंबर ए ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर बी फ्राइड ने, ऑप्शन नंबर सी लियो क्रेनर ने, ऑप्शन नंबर डी स्किनर ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियो क्रेनर के दो या सिर्फ ओनली क्रेनर भी आ सकता है। तो ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी क्रेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रशंसा, ऑप्शन नंबर बी एक बिस्किट, ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छा और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। प्राथमिक पुनर्बलन, जो पुनर्बलन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक पुनर्बलन वो होते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े होते हैं, जो जैविक आवश्यकता होती है जीवन की, जैसे भूख प्यास। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक बिस्किट। नेक्स्ट है, स्कैफोल्डिंग की संकल्पना दी गई। ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पावलोव के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वाइगॉस्की के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी स्किनर के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाइगॉस्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसग्राफिया है। ऑप्शन नंबर ए चलन क्षमता अक्षमता, ऑप्शन नंबर बी अधिगम अक्षमता, ऑप्शन नंबर सी दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी मानसिक अक्षमता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधिगम अक्षमता। और डिसग्राफिया में कौन सी अधिगम क्षमता का उल्लेख करता है? लेखन अक्षमता, यानी जो बालक है वो सही तरीके से लेखन यानी लिख नहीं सकता। डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी, ठीक है, डिसकैलकुलिया गणना संबंधी कुछ अधिगम अक्षमताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी होती है? ऑप्शन नंबर ए सतत पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर बी चर अनुपात, ऑप्शन नंबर सी स्थिर अंतराल, ऑप्शन नंबर डी स्थिर अनुपात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चर अनुपात। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने शिशुओं, यहां पर क्या है, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को, यहां पर यह भी मिसप्रिंट हुआ है, मस्तिष्क को, यहां पर क्या है, मस्तिष्क को खाली स्लेट का है। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को यानी दिमाग को खाली स्लेट का है? ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी जॉन लॉक ने, ऑप्शन नंबर सी स्किनर ने और ऑप्शन नंबर डी थॉमस ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मुक्त साहचर्य, ऑप्शन नंबर बी साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी शब्द साहचर्य और ऑप्शन नंबर डी स्वप्न विश्लेषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साक्षात्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सबलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है। सबलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है। ऑप्शन नंबर ए ब्रेल, बी पीईसीएस यानी पैक्स, सी टेलर फ्रेम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पीईसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका के अपने पिता के प्रति आकर्षण का कारण है। ऑप्शन नंबर ए ओडिपस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी नैतिक द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रा ग्रंथि और ऑप्शन नंबर डी मौखिक ग्रंथि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण बालिकाएं यानी जो लड़कियां होती है वो अपने पिता के प्रति आकर्षित होती है, जबकि ओडिपस ग्रंथि के कारण जो बालक होते हैं वो अपनी माता के प्रति यानी अपनी मां के प्रति क्या होते हैं, ज्यादा आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ध्यान, ऑप्शन नंबर बी संग्रहण, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी तैयारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तैयारी। नेक्स्ट प्रश्न है, साइट SITE साइट क्या है? ऑप्शन नंबर ए टीवी चैनल, ऑप्शन नंबर बी उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी ए व बी, ए और ब दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से
कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीवी चैनल और उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग, ये दोनों ही साइट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगुआ फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? ऑप्शन नंबर ए दृश्य, ऑप्शन नंबर बी श्रव्य, ऑप्शन नंबर सी दृश्य और श्रव्य, ऑप्शन नंबर डी प्रिंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रव्य। लिंगुआ एक श्रव्य शैक्षिक उपकरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फिल्म, ऑप्शन नंबर बी फिल्म खंड, ऑप्शन नंबर सी बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी अपारदर्शी प्रक्षेपण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुलेटिन बोर्ड। आगे वाला प्रश्न है, प्रशिक्षण व अभ्यास संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञानवाद से, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवाद से, ऑप्शन नंबर सी निर्मितवाद से, ऑप्शन नंबर डी सभी से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवाद से। प्रशिक्षण और अभ्यास व्यवहारवाद से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन में जो पुनर्बलन है वो निर्भर करता है ऑप्शन नंबर ए उद्दीपक की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर बी अनुक्रिया, सॉरी यहाँ अनुप्रिय नहीं है, यहां पर क्या है अनुक्रिया ये मिस प्रिंट हुआ है, अनुक्रिया की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर सी एक व दोनों पर, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुक्रिया की प्रकृति पर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा क्या है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरदायित्व का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी सचेतन व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरक्षा विवाद का साधन, और ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत रक्षा कवच। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रतिरक्षा विवाद का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अभिक्रमित मॉडल के जनक है? अधिगम अभिक्रमित मॉडल के जनक है? ऑप्शन नंबर ए आसुबेल, ऑप्शन नंबर बी पियाजे, ऑप्शन नंबर सी हल, और ऑप्शन नंबर डी स्किनर। अधिगम अभिक्रमित मॉडल, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वय प्रत्यय विकसित होता है? ऑप्शन नंबर ए स्वय धारणा से, ऑप्शन नंबर बी लोगों की धारणा से, ऑप्शन नंबर सी स्वय धारणा तथा लोगों की धारणा से, और ऑप्शन नंबर डी बुद्धि से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वय धारणा और लोगों की धारणा से। नेक्स्ट है, गोलमैन का नाम लिया जाता है, यानी गोलमैन है वो किस विषय के लिए यानी किस योगदान के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? नंबर एक बुद्धि के सिद्धांत के लिए, बी आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, सी संवैगिक बुद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक बुद्धि के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सांवेगिक बुद्धि के लिए। सांवेगिक बुद्धि को प्रचलित करने के लिए यानी करने के लिए गोलमैन जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है? ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन नंबर बी स्किनर का, ऑप्शन नंबर सी पावलव का, और ऑप्शन नंबर डी फ्राइड का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने दिया? परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए पावलव, ऑप्शन नंबर बी गोलमैन, ऑप्शन नंबर सी स्किनर, और ऑप्शन नंबर डी कोलसेनिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए पावलव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई? अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई रॉबर्ट गेने ने? तो ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 परिस्थितियां। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य युग्म है? ऑप्शन नंबर ए वाटसन व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर बी जॉन डीवी संरचनावाद, ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे संज्ञानवाद, और ऑप्शन नंबर डी वर्दीमर गेस्टाल्टवाद।
तो इन तीनों में ए वाटसन व्यवहारवाद के लिए जाने जाते हैं, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। जीन पियाजे संज्ञानवाद, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है युग्म। वर्दीमर गेस्टाल्टवाद, ये युग्म भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी संरचनावाद, ये युग्म असत्य युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण में जिस पर बल दिया जाता है वह है, ऑप्शन नंबर ए संचेतना पर, ऑप्शन नंबर बी अर्ध संचेतना पर, ऑप्शन नंबर सी अचेतना पर, और ऑप्शन नंबर डी बहुचेतना पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अचेतना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए लघुरात्मक प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी सत्य या असत्य प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी निबंधात्मक प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सत्य या असत्य जो प्रकार वाले जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी, ऑप्शन नंबर ए अधिकतम, ऑप्शन नंबर बी बराबर, ऑप्शन नंबर सी सामान्य, और ऑप्शन नंबर डी कम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिकतम। नेक्स्ट प्रश्न है और आज की क्विज का अंतिम प्रश्न, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बोर्ड परीक्षाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गृह परीक्षण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी लिखित एवं मौखिक परीक्षण के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सतत व व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। तो आज की क्विज यहीं पर समाप्त होती है। सभी को धन्यवाद।